नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। बड़ी खबर, पाकिस्तानी उच्चायोग में पकड़े गए जासूस से बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 6 से ज्यादा कर्मचारी जासूसी के काम में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बारे में कुछ भी खुलकर कहने से इसलिए बच रही है क्योंकि इन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। बताया जा रहा है कि इन सभी को पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने यहां रिक्रूट किया, जिसके बाद इन्हें स्थानीय लोगों के संपर्क में रहने के लिए कहा गया। ये भी बताया जा रहा है कि ये BSF और सेना के कुछ अधिकारियों तक भी इनका संपर्क था। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने इन अधिकारियों की पहचान कर ली है। ये भी बताया जा रहा है कि महमूद अख्तर ने सेना की जानकारियां जुटाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। सुरक्षा एजेंसीज ने इनमें से कुछ की पहचान कर ली है और जल्द ही इन्हें भी पकड़ा जा सकता है। जासूसों के पास से उनका आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में दिल्ली के चांदनी चौक का पता लिखा है। यह आधार कार्ड महबूब राजपूत के नाम से बनवाया गया था, जबकि इस व्यक्ति का असली नाम महबूब अख्तर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े जासूसी कांड का पर्दाफाश किया, जिसके तार सीधे ISI से जुड़े हुए थे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर रविंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, पाक हाई कमीशन का भी कुछ अधिकारियों का नाम सामने है। एक अधिकारी को आपने हिरासत में लिया, पूछताछ भी की उससे। क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये तो रंगे हाथों पकड़ा था महमूद अख्तर को, और उसके पास जब ये आदान प्रदान कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स का चिड़ियाघर के सामने, तभी हमारी टीम ने ACP संजय सहरावत की टीम वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने इसको दबोचा और जब लेके आए इंट्रोगेशन के लिए चाणक्यपुरी ऑफिस, तब इसने अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्वोक की और कहा कि मेरे को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो पाक हाई कमीशन का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हूँ। उसके बाद DCP विशम सिंह ने MEA के नोडल अफसर से बात करके ये क्लैरिटी की। उनके ऑफिसर आए MEA के नोडल ऑफिसर जो थे और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स आए, उन्होंने साफ किया कि ये हमारा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, हमारा आदमी है, इसलिए उसको हमें छोड़ना पड़ा। सर, पाक हाई कमीशन के कितने और अधिकारी और किस किस डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? काफ़ी लोग हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स अभी डाइवल्ज करना ठीक नहीं है। सर, क्या हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था? हो सकता है, उसकी जांच अभी चल रही है। बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल ये थे रविंद्र यादव जी, जिनका सीधा तौर पर कहना था कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और साथ ही पाक हाई कमीशन के अभी कई और अधिकारियों के नाम सामने आने बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही इस केस में कुछ और नामों का खुलासा भी हो सकता है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया TV, दिल्ली। पाकिस्तान के इन जासूसों की गिरफ्तारी दिल्ली जू के पास से हुई। तीनों जासूस गुप्त दस्तावेजों के सिलसिले में मिले थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर मोहम्मद अख्तर को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया, जिसके बाद उससे चाणक्यपुरी थाने में पूछताछ की गई और उसके ISI एजेंट होने का पता चला। मोहम्मद अख्तर के पकड़े जाने पर विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब किया। 35 साल के मोहम्मद अख्तर को जासूसी के आरोप में डिप्लोमेट इम्यूनिटी की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। जब पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित विदेश मंत्रालय पहुंचे तो मोहम्मद अख्तर को उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान से मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर नाम के 2 पाकिस्तान जासूसों को रक्षा दस्तावेज चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने पूछताछ में पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर मोहम्मद अख्तर का नाम लिया था। इस नेटवर्क का पहला किरदार है पाकिस्तानी उच्चायोग का अफसर महमूद अख्तर। महमूद अख्तर ने राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले शोएब को जासूसी नेटवर्क में भर्ती किया। शोएब ने नागौर के रहने वाले मोहम्मद रमजान को साथ मिलाया, जो नागौर की एक मस्जिद में मौलवी है। इसके बाद नागौर के ही सुभाष जाकिर नाम के शख्स को भी नेटवर्क में शामिल किया गया, जिसकी वहां किराए की दुकान है। मोहम्मद रमजान और सुभाष जाकिर राजस्थान बॉर्डर पर BSF और सेना के मैप, उनके मूवमेंट की जानकारी महमूद अख्तर को देते थे, जिसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली पुलिस इन जासूसों तक कैसे पहुंची। जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन्स है, यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे दी जाएंगे। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था, जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। वहाँ पे ये 3 लोग आए, तीनों लोगों को वहाँ अप्रिहेंड किया गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह,
और उसने बताया कि मैं तो वहाँ रहता हूँ चांदनी चौक में। मौलाना रमज़ान खान अलियास हज़रत और सुभाष जांगिड़ दोनों नागौर के रहने वाले हैं। ये सारा जो मॉड्यूल्स हैं करीब 1.5 साल से एक्टिव था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान ISI के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री BSF का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। उधर सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। बीती रात आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें BSF का एक जाबाज शहीद हो गया। पाकिस्तान की सीमा से सटे साई, जबोवाल और त्रेवा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। भारतीय पोस्ट पर हैवी मोर्टार दागे गए। नापाक फायरिंग में आरएसपुरा के गोपड़ बस्ती में 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं BSF का एक जवान जितेंद्र शहीद हो गया। BSF भी पाक रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब देने में लगी है। जवाबी कार्रवाई में 25 अक्टूबर से लेकर अब तक 6 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे जा चुके हैं। एक किस्म से कहें तो अघोषित जंग का ऐलान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। फायरिंग की आवाज अभी भी यहाँ पर लगातार गूंज रही है और बम के गोलों का गिरने की जो आशंका है वो यहाँ पर बनी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कितने बजे ये गोला यहाँ पर आते थे? सर कोई 6 साढ़े 6 के बीच में गिर रहा था। लगातार जो पहला गोला गिरा था उसके पीछे गिरा था, उसके साथ दूसरा और तीसरा इसके 6 गोले गिरे। यहाँ 6 कम से कम 6 बंदे इंजर्ड हुए। बाकी अभी भी फायरिंग चल रही है। अभी उसके बाद दूसरे गाय भैंस जो थी वो भी घायल हो गए हैं और एक की डेथ हुई है। एक की डेथ होगी गाय की। पाकिस्तान पिछले 7 दिनों से जम्मू के सरहदी रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसके कारण लोग इलाकों से मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। एक तरफ सरहद पर पाकिस्तान ने एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ POK में पाकिस्तान के ही खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। 22 अक्टूबर को POK में काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर शहर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान से अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद करने की मांग की। लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर खूब बल प्रयोग किया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन भीमभर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत कई इलाकों में हुए। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आजादी की मांग की। दल्लाल रियासत पाकिस्तान ने कबायली यलगार करके हमारे कश्मीर में अपने नापाक कदम जमाए और हम समझते हैं पाकिस्तान की बातल फौज और हम जब ये कहते हैं इस शहर के अंदर हमारी जनता से यहाँ की एजेंसीज को यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट के दलाल और रियासतगीर और उनके बूट पांचशे बैठे हुए उनको भी ये समझ आ जाना चाहिए कि बाबा तुमने हम पे जो नापाक और खासब किस्म का कब्जा जमाए रखा है, किस हैसियत से तुम कश्मीर के अंदर एंटर होते हो। पाकिस्तान की सरकार भले ही POK में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार करती रही हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने ही पाकिस्तान के दावे की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कबूल किया है कि POK में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। BBC की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने माना है कि 29 सितंबर की आधी रात के बाद भारतीय जवानों ने POK में घुसकर कार्रवाई की थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद POK के स्थानीय लोगों ने भी कहा था कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई से पाकिस्तानी फौज हैरान रह गई थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जवान LOC पार कर POK में 1 किलोमीटर तक अंदर घुसे। कार्रवाई में एक पाकिस्तानी चौकी तबाह हुई। पाकिस्तान के एक फौजी की भी मौत हुई। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमले हुए। पाकिस्तान के 4 सैनिक घायल हुए। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि भारतीय सेना की कार्रवाई सामान्य सीजफायर का उल्लंघन था, जिसमें उसके 2 सैनिक की मौत हुई थी। खबर यूपी से, जहां यश भारती सम्मान समारोह में आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का जिक्र किया, लेकिन मुलायम सिंह इस सम्मान समारोह में पहुंचे नहीं। समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र छापा गया था उसमें मुलायम सिंह का नाम सबसे ऊपर था। इससे पहले जितने भी यश भारती पुरस्कार समारोह हुए उन सब में मुलायम सिंह मौजूद रहे थे। आज पहली बार मुलायम सिंह के बिना यह समारोह हुआ। सारे पुरस्कार अखिलेश यादव ने बांटे, लेकिन क्रेडिट नेताजी को दिया। ये सब जानते होंगे ये यश भारती का कार्यक्रम नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी को कहीं भी जाना पड़ा होगा तो उनको जाकर के सम्मान करने का काम नेताजी ने किया। और नेताजी का धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि नेताजी ने शुरुआत की थी इस बात को लेकर। मैं आज ये कह सकता हूं क्योंकि आने वाले समय में हमारे 5 साल भी पूरे होंगे।
कि समाजवादी सरकार ने लगातार काम कर करके उत्तर प्रदेश को ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया है। बिहार के कैमूर से आई है एक दर्दनाक खबर। यहाँ बाइक सवार मंचलों ने एक लड़की से न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि उसकी जान भी ले ली। वारदात कैमूर के फकराबाद गांव में तब हुई जब एक छात्रा परीक्षा देने जा रही थी। तभी बाइक सवार 3 मंचलों ने उससे छेड़खानी करते हुए उसका दुपट्टा खींचा। लड़की नीचे गिर गई, जिसके बाद मंचलों ने उसे काफी दूर तक घसीटा। इतना ही नहीं, लड़की पर बाइक का पहिया भी चढ़ा दिया गया, जिससे मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। इस वारदात के बाद लड़की के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। डीए में 2% का इजाफा किया गया है। देश से लेकर विदेश तक मेट्रो और ट्रेन में कैसे दहशत में आए लोग। पहली तस्वीर अमेरिका के बॉस्टन की है, जहां एक मेट्रो ट्रेन ओवरहीट होने की वजह से ट्रेन का दरवाजा नहीं खुला और धुआं भरने लगा, जिसके बाद लोग मेट्रो का शीशा तोड़कर बाहर निकले। और दूसरी तस्वीर मुंबई की, जहां कुर्ला स्टेशन पर लोकल ट्रेन की छत पर बैठे कुछ लड़के ओवरहेड वायर की चपेट में आ गए। और तीसरी तस्वीर दिल्ली के पास गुड़गांव की। 2 दिन पहले मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की की बेरहमी से हत्या की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आईं।